तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पी&एल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है और ये अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी आपका प्रॉफिट या फिर लॉस आया है वो आपको पी&एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अगर लॉस आया है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो वो आएगा डेबिट साइड। ठीक है, और अगर प्रॉफिट आया है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा क्रेडिट साइड, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ग्रॉस लॉस जो कि हमने ट्रांसफ़र करा है ट्रेडिंग अकाउंट से वो यहाँ लिखा जाएगा अगर लॉस हुआ है तो। अगर लॉस नहीं हुआ है तो इसको आप नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात है। आप क्या लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रांसफर्ड हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पी&एल अकाउंट में आपको यही करना है। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको फिर जो बाकी आइटम्स है वो आपको डालना शुरू करना है। जैसे मैंने कहा था कि वेजेस एंड सैलरीज हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बट अगर सैलरीज एंड वेजेस है तो वो हमारा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, सैलरीज, रेंट, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, तो ये सारे चीज़ें हमारी किस में आती हैं, डेबिट साइड में। ठीक, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बतानी थी। हाँ, ये देखिए, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट एंड कैरेज आउटवर्ड जो है वो हमारा किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बट अगर फ्रेट इनवर्ड और कैरेज इनवर्ड है तो हमारा किस में आएगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, और जो हमारी जितने भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती हैं वो हमारी इस तरफ आती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, ठीक है, बिज़नेस की कोई प्रॉपर्टी थी जो खाली पड़ी हुई थी, तो हमने उसको दे दिया रेंट पे, तो वहाँ से हमें रेंट रिसीव हुआ है। तो वो हमारा मेन बिज़नेस नहीं है। ठीक है, हमारा मेन बिज़नेस और किसी चीज़ का, लेकिन वो प्रॉपर्टी या फिर कोई मशीन खाली पड़ी थी तो हमने उसको रेंट पे दे दिया, तो वहाँ से हमें रेंट रिसीव हुआ है। या फिर हमने किसी से कोई माल ख़रीदा था, ठीक है, तो उसने हमें डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो वो हमारा इसमें आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। या फिर कमीशन हमने कुछ कमाया है, ठीक है, या फिर हमने कोई एफडी वगैरह कराई थी तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया है। ठीक है, या फिर कोई हमारा पुराना जो उधार था, ठीक है, जो डूब गया था, अब वो हमको वापस मिल गया है। ठीक है, देखिए, एक होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब हमने किसी को उधार में माल बेचा था, ठीक है, और हमें से पैसे लेने थे, बट हुआ ये कि उस बंदे ने पैसे दिए ही नहीं, तो वो था हमारा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स तो हमारा यहाँ पर आता है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद वो वापस आ गया, उसने हमको दे दिया, तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, तो हमारा वो आता है पी&एल में क्रेडिट साइड। ठीक है, या फिर शेयर्स पे हमको डिविडेंड रिसीव हुए हैं, यानी जो भी हमारी मेन बिजनेस से हट के कोई इनकम है तो हमारी केस में आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या होगा कि हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड हमें क्या दिखाएगी, खर्चा, और क्रेडिट साइड हमको दिखाएगी इनकम। ठीक है, तो अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो हमें आएगा नेट प्रॉफिट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आएगा हमारा नेट लॉस। तो अब हम इसको बना के देखते हैं। तो ये मैंने फॉर्मेट पूरा बना लिया है। ठीक है, इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाना है। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रेडर प्रिपेयर हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है, आपको क्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस जो है वो आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है। तो पहले हम वही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैंने आपको कहा था कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, यानी कि इनकम की तरफ। तो यहाँ लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कितना है हमारा ये, 2,62,500। ठीक है, अब डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है तो वो हमारे तरफ आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है, 17,000 रुपये का। ठीक है, और उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, तो लिखेंगे बाय कमीशन रिसीव्ड। कितने का कमीशन हमारा, ये है हमारा 7,000 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
फायर इंश्योरेंस पेड, तो हमने इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है ना, तो हमने इसको जो प्रीमियम है हमने वो पे करा है, तो वो है हमारा 6,000 का, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर टू फायर इंश्योरेंस, ठीक है, तो वो है हमारा कितने का, 6,000 का है, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, हमें मिला नहीं, हमने दिया है, इंटरेस्ट पेड कितने का है, 5,000 का। यहाँ पे आपको ये समझ के चलना है कि आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनके बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, नहीं तो आप ये सोचोगे कि हमें इंटरेस्ट मिला है, ठीक है, इंटरेस्ट हमें मिला नहीं, हमने पे करा इंटरेस्ट कितना, 5,000 का। फिर रेंट पेड, ठीक है, यहाँ पे रेंट हमको मिला नहीं, हमने रेंट पे करा है, तो लिखेंगे रेंट पेड, या तो सिंपल लिख दो रेंट, ठीक है, पेड मत लिखो, सिंपल लिख दो रेंट, ठीक है। रेंट हमने कितना पे करा है, 14,000 का। अब सिंपल बात है, अगर हमने रेंट अगर डेबिट साइड लिखा तो मतलब हमने वो पे करा है, इधर लिखा हुआ तो मतलब हमको मिला है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, तो इस पर हमारा खर्चा हुआ है, कितने का हुआ है हमारा खर्चा, ये 7,500 का, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, 7,500। पोस्टेज, ठीक है, तो इस पे भी हमारा खर्चा हुआ है 5,500 का हुआ है। उसके बाद है बेड डेट, यानी कि हमने पैसा किसी को उधार दिया था, ठीक है, मतलब उधार में हमने माल बेचा था और पैसा हमको मिला था बट वो मिला नहीं, ठीक है, वो या तो उस बंदे ने दिया ही नहीं, ठीक है, या तो लेके भाग गया, ये समझ लो, तो वो हमारा क्या हो गया, वो बेड डेट हो गया। तो ये हमारा 3,250 का। जैसे मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे 10 रुपये लिए थे और उसने दिए ही नहीं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि वो आपका बेड डेट है कितने का, 10 रुपये का, बट यहाँ पे बेड डेट कितने का, 3,250 का। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कि आपकी असेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने टीवी खरीदा था, या फिर सॉरी आपने मशीन खरीदी थी, अब जैसे आपने मशीन खरीदी होगी, मान लेते 10 लाख की मशीन खरीदी थी, तो अब जैसे उसको शोरूम से बाहर लेकर आए होगे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, यूज़ करोगे तो और कम हो जाएगी, बट वो कितनी कम हो रही है, ठीक है, मतलब जितनी जो उसकी वैल्यू कम हो रही है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मशीन पे लगा है 5,000 का, ठीक है। फिर आगे है कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज आउटवर्ड मैंने आपको बताया था कि हमारे इसी में आता है पिनल में, कैरेज आउटवर्ड, तो ये है हमारा 4,100 का, ठीक है। फिर है हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये हमारा 6,500 का। नेक्स्ट हमारा बैंक चार्जेस, मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए हैं हम पर, ठीक है, तो वही 1,900 का, बैंक चार्जेस 1,900। फिर अगला है लॉस बाय फायर, आग लगने की वजह से हमें लॉस हो गया है, ठीक है, कितने का है, 3,500 का, लॉस बाय फायर, तो वो है हमारा 3,500 का। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमने एक फर्नीचर भेजा था तो उस पर हमें लॉस हो गया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, वो कितना है हमारा 4,000 का। फिर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, मतलब हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, तो उस पर हमें डिविडेंड मिला है। मतलब अब सिंपल बात है कि अगर आप किसी बिज़नेस के मालिक हो और उसे प्रॉफिट होता है तो सिंपल बात है प्रॉफिट आपके, तो वो प्रॉफिट आपको ही मिलेगा, तो उसी को यहाँ पे बोला गया है डिविडेंड, ठीक है, उसी बोला जाता है क्या, डिविडेंड। तो वो हमारा क्या है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या,
डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, कितना है हमारा ये 6250, 6250, ठीक है। सैलरीज एंड वेजेस, तो ये हमारा यहीं पे आ जाएगा, ये सैलरीज एंड वेजेस, $20,800 का, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड है, मतलब डिस्काउंट हमने दिया है किसी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा खर्चा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू डिस्काउंट अलाउड, कितना 3,000 का। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, 2,000 का रिसीव हुआ है। फिर नेक्स्ट है कमीशन पेड टू सेल्समैन, हमने सेल्समैन को कमीशन पे करा है, तो खर्चा है वो हमारा, कमीशन कितना है वो हमारा 14,000 का है। फिर फ्रेट आउटवर्ड, ये इसमें आएगा हमारा 15,000। रेंट रिसीव्ड, तो इनडायरेक्ट इनकम, बस रेंट लिख दो, कितना है, रेंट रिसीव्ड है 12,500, 12,500, ठीक है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एंटरटेनमेंट 8,000। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, तो ये भी हमारा खर्चा है, सेल्स प्रमोशन 7,250, ठीक है। मिसलेनियस इनकम, मतलब ये हमारी इनकम हुई है बट पता नहीं है, मतलब ये कैसी इनकम है, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट इनकम मानेंगे, उसको हम नाम दे देंगे मिसलेनियस। इनकम 12,900। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मतलब हमने कुछ रिपेयर वगैरह कराया होगा, ठीक है, कुछ मेंटेनेंस वगैरह, तो उस पर हमारा खर्चा हुआ ये। तो ये कितना है हमारा 3,400। फिर आ जाओ नेक्स्ट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, $6,000। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन हमने बेची थी तो उससे हमें गेन हुआ है, सो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का हुआ है, 600 रुपये का। इनकम रिसीव्ड, सॉरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी, तो वहाँ से हमको इनकम हुई है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, तो आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। $11,500, ठीक है। तो हमने सारे आइटम्स हमने डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ का हमें टोटल करना है। तो हमने दोनों साइड का हमने टोटल करा है, तो इनकम साइड जो है वो हमारी बड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये इनकम साइड हमारी कितनी आ रही है, 3,32,250, 3,32,250, ठीक है। तो यानी
अगर इनकम साइड बड़ी है तो एक्सपेंस हमारा कम है। तो एक्सपेंस हमारा कितना है, वो है 1,43,700, 1,43,700। तो अगर हम 3,32,500 में से अगर हम 1,43,700 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 1,88,550। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना 1,88,550। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना आपको आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें ना हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों हमें एक साथ बनाना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है और हमसे बोला गया कि आपको हम प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हमें इसकी मदद से हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो ये हमने फॉर्मेट बना लिया है ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, अब ध्यान रहे आपको ना एक चीज़ और करना है। जैसे यहाँ पे लिखा ट्रेडिंग अकाउंट और लिखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो ये चीज़ ना, ये जो नीचे लिखी है ये आपको इसमें भी लिखनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके आइटम्स को देखते हैं और इसमें हम पुट करना शुरू करते हैं। देखिए कैपिटल जो है, कैपिटल जो है वो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है। ठीक है, वो हमारा खर्चा ना तो इनकम है। ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं है तो ये इसमें आएगा नहीं। स्टॉक आगे लिखा है 1 अप्रैल 2019, तो यानी कि क्या है, हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ये रहा कितने का, 20,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, ये 20,000। ठीक है, फिर कैश एट बैंक, यानी हमारे पास कैश पड़ा हुआ बैंक में। तो क्या खर्चा है या इनकम है, कुछ नहीं है, सिर्फ कैश हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये भी यह होता है हमारा बैलेंस शीट में, तो ये भी हम इसमें नहीं लिखेंगे कहीं पर भी। और कैश हमारी जेब में पड़ा हुआ है तो ये भी हम कहीं नहीं लिखेंगे, मतलब ये लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो ये तीनों बैलेंस शीट का पार्ट था। मशीनरी ये हमारी एसेट है तो ये हमारी बैलेंस शीट में आएगी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है, ये मशीनरी है, सॉरी ये भी हमारी एसेट है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसमें नहीं आएगा। अब आते हैं परचेज, तो परचेज तो हमारा इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज, ठीक है, टू परचेज अकाउंट लिख लो। कितना है ये हमारा है 1,50,000, 1,50,000। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेजिस मजदूरी आ गई है 1 लाख की, मतलब खर्चा हो गया ना। ठीक है, टू वेजिस 1 लाख। अब आगे है पावर एंड फ्यूल। ठीक है, तो ये हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। ध्यान रहे पावर एंड फ्यूल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये हमारा खर्चा है। तो टू पावर एंड फ्यूल, इसको साइड में कर लेते हैं ना। पावर एंड फ्यूल अकाउंट कितना है ये हमारा, 30,000 का है। और फैक्ट्री लाइटिंग, तो ये भी हमारा खर्चा है जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, टू फैक्ट्री लाइटिंग, तो कितना हुआ है हमारा, ये 2,000 का हुआ है। ठीक है, सैलरीज, तो सैलरीज मैंने आपको बताया था कि हमारा इसका इसमें आता है, P&L में आता है। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज, तो सैलरीज कितनी है, 70,000 की। ठीक है, और देखिए ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा, परचेज हो गया, वेजेस हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया हमारा, फैक्ट्री लाइटिंग हो गया। ठीक है, इसमें हमारी सैलरीज हो गई 70,000 की। और डिस्काउंट अलाउड ये हमें दे रखा है 5,000 का। ठीक है, और डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये, सॉरी बाय
डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, 3000 का। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग, तो यानी ये हमने एडवर्टाइजिंग पे हमने खर्चा करा है, तो हमारे P&L अकाउंट में आता है। तो यहाँ लिखेंगे बस एडवर्टाइजिंग अकाउंट। कितना हो गया हमारा ये, 50,000 का। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, ये हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, ध्यान रहे ऑफिस के, ये हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस नहीं है, तो हमारा ये P&L अकाउंट में आएगा। अब ये सन्ड्री वर्ड का मतलब क्या, सन्ड्री वर्ड का मतलब क्या, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस है ना, हमने उसको एक अकाउंट में डाल दिया। मतलब ये सन्ड्री मतलब मिला जुला खर्चा, मतलब सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस मतलब क्या कि ऑफिस का मिला जुला खर्चा, ठीक है। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, तो वो है हमारा 40,000 का, ठीक है। फिर हमारी सेल्स आ गई, तो सेल्स हमारी इधर आएगी बाय सेल्स, तो वो हमारी है 5 लाख की, ठीक है। अब सैंड्री डेटर्स और सैंड्री क्रेडिटर्स, ये हमारे ना तो इसमें आएंगे ना तो इसमें आएंगे, क्योंकि एक हमारी एसेट है और एक हमारी लायबिलिटी है, ठीक है। तो वो हमारी आएगी बैलेंस शीट में, वो इसका पार्ट नहीं है। तो हमने जहाँ तक हमने सारे आइटम हमने डाल दिए हैं, ठीक है। अब हमें टोटल करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ रह गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमको ये दे रखा है 27,000 का, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, 27,000। तो बस हमें इन दोनों साइड का हमें टोटल करना है, ठीक है। तो ये 20,000 है, 1,50,000 और 1,30,000 और ये हो गया हमारा 2,000, यहाँ पे 5 लाख और ये 27,000। तो अगर हम इन दोनों टोटल करते हैं तो ये साइड हमारी आएगी बड़ी, तो ये यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा हमारा 5,27,000, ठीक है। तो अगर ये साइड बड़ी है तो यानी कि दोनों तरफ ये अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हमें प्रॉफिट बनना, देखिए इनकम ज़्यादा है खर्चा कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 2,25,000। अब यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में लिख देना ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो कितना आ गया, 2,25,000, ठीक है। अब अगर हम ये यहाँ पे देखें तो 70,000, 5,000, 55,000, 40,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2,25,000 और 30,000, सॉरी 3,000। तो ये तो हमें हिसाब से पता चल रहा है कि ये साइड हमारी बड़ी है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2,28,000, ठीक है। और यहाँ पर भी वही बैलेंस आ जाएगा हमारा 2,28,000। तो अगर 2,28,000 में से अगर हम ये माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 63,000। तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया 63,000, ठीक। अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में इन दोनों में से, मतलब इसमें से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इसमें से ये वाला अमाउंट जाएगा, जो भी हम आपका नेट प्रॉफिट है, जो लॉस आया है वही जाएगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे।